नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने जनपद संत कबीर नगर से जानकारी देते हुए बताया, भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को जिताने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने झोंकी अपनी ताकत। आपको बताते चलें कि भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद द्वारा एक विशाल जनसभा का सफल आयोजन धनघटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत डेबरी में किया गया। उक्त विशाल जनसभा में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, गणेश चौहान, धनघटा विधायक, पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय, जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव, बद्री यादव, सतपाल अमर राय, श्री नारायण सिंह, कौशिक, प्रदीप सिंह सिसोदिया आदि पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता नेतागण वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? में पावर है कि नहीं है? पार्टी में पावर है कि नहीं है? डॉक्टर संजय में पावर है कि नहीं है? योगी में पावर है कि नहीं है? मोदी में पावर है कि नहीं है? आज कमल में पावर है कि नहीं है? क्या साइकिल में भी पावर है क्या? पूरा हाथ हिलाओ ऐसे ही, पूरा हाथ हिलाओ तो माना। साइकिल में पावर है क्या? हाथी में पावर है क्या? पंजा में पावर है क्या? बोलो भैया, क्या ये पुलिस दरोगा साइकिल हाथी पंजा से डरेंगे? बोलो पूरा हाथ ऐसा हिलाओ तब ना। क्या ये पुलिस दरोगा एसपी आईजी डीएम कलेक्टर ये कभी सपा बसपा कांग्रेस के ये साइकिल हाथी से डरेंगे? अरे आप कमल से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगे कि नहीं डरेंगे? तुम्हारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? समझदार लोग सरकार के साथ रहते हैं, गंवार लोग बेचारे इधर उधर फंस जाते हैं, इनके जालियों के चक्कर में, बहरूपियों के चक्कर में फंस जाते हैं। आप पूछिएगा समाजवादी पार्टी के वो जो प्रत्याशी है कि आरक्षण की आवाज कितने बार सदन में उठाया है। हम लोग भैया डॉक्टर संजय सदन में गरजते हैं और वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग हमारा विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली बजाकर हम लोगों का समर्थन करते हैं। ये है जान का आवाज में। आज के दिन में पूछना समाजवादी पार्टी के लोगों से कि जब विशंबर जी थे, उनके नेता थे, दिल्ली में आवाज उठाए राज्यसभा में, तो उनके सांसद सपा भाग गई, बसपा कांग्रेस भागती तो ठीक था, समाजवादी पार्टी के सांसद ही उनको विरोध करके भाग गए। सदन में सपा विरोध करती है, आपके बीच में आपको लड़ाने के लिए निषाद प्रत्याशी लाती है। कि गांव वालों को बताओ, पंचायती राज विभाग मिलल बा का करे बदे? तो लोग का बिजली का बिल खत्म करे बदे 1 रुपया कोई के अब देवे के न 24 के 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर तुम लोग के घरे घरे छठे पर हम लोग लगाई पावर हाउस और वही से बिजली दे, फ्री बिजली। तो बोला लेवे के तैयार है कि ना तैयार है? तैयार है ना? का देखा ये काम में प्रवीण जी का सहयोग होना चाहिए। इनका सहयोग कैसे चाहिए? अब भैया देखा हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी बहन, भैया संजय निषाद जी बहन, अब ये लोग हम लोग मिल के माल जुटावल जाई। माल अगर कम पड़ी तो दिल्ली से माल चाहिए, बोला। तो जब दिल्ली से माल चाहिए तो दिल्ली में नेता चाहिए। भाई अब तक चीन के प्रदेशों में चीन के माल जाता है। हमारे का 80 सांसद अपने देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर कहेंगे 25 करोड़ आबादी प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान भारत में अगर किसी का है तो उत्तर प्रदेश का है। हमारे के माल दे माल समझ में आओ तो कि नहीं? अच्छा, कितना दिन के समझ में आओ तो हाथ उठाओ। समझ में आओ था ना? यही वजह हम लोग परवीन जी के हुआ भेजल चाहते हैं। यहाँ चुनाव चिन्ह का कमल। अरे जोर से बोला भाई, कमल का फूल। देखा यहाँ कमल के वोट पर, कमल के फूल पर, यहाँ कमल के फूल पर वोट देबा तो हुआ मिली, यहाँ देबा तो हुआ मिली। कहा? घोसी।
भारतीय समाज पार्टी के लोगों, कान खोल के सुन लो। आपके बीच में मैंने कहा था कि 24 में महाराजा सुहेलदेव जी का सिपाही दिल्ली की पंचायत में जाएगा। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? और अकेले नहीं जा सकता। आज जब निषाद जी, राजभर जी, चौहान जी बिना देखले पोखरी में से माल निकाल देना, बोला निकाल देना कि ना निकाल देना? बिना देखले तनी से चाल करे तो झट से बाहरे चलना तैयार, देख के बटन दबावे के हमें बिना देखले जब बाहरे निकाल दे तुआ कोनो भाई भैया तो देख के बनावे के बाद ऐसा दबावा की बटनिया फूल वाली दबले रहे, सवेरे दबा दे 7 बजे दबले रहे, वोट पड़त रहे मन मार। दोसर पार्टी वाले जाए तो खाली है चिल्ला कि मशीनिए बदल देना, इन्होंने के पहले तो वोट है नहीं, सही बताओ थे। अरे ये लोग के हम आपके बताओ तो ये जो विपक्षी लोग घूमत हुआ, ये लोग को जवन हवा रहा जहां से हवा भराला छुचिया में, वो छुचिया हम निकाल के लेके चल आए। बताओ अब कैसे हवा भरी, हवा भराई ये झूठा छपटिया थे मसा, ये झूठा छपटिया थे। हम तक घूम के चारों तरफ देखे थे, अगर हवा हो तो माननीय नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी की हवा पूरे देश में बह रही है। किसी भी मीटिंग में के एक साथ इकट्ठा नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के सबसे बड़े नेता, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संजय निषाद जी सबसे बड़े नेता, और आप सब इतने बड़े हुजूम के साथ इकट्ठा हैं। इतना समृद्ध मंच आज पहली बार निषाद जी के साथ प्रवीण निषाद जी के समर्थन में इकट्ठा हुआ। हम सब जानते हैं आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठ गए हैं और उनको मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक देने मिला है। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान मिला है। गरीब का सपना होता है भले ही कच्चे मकान में पैदा हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 कमरे का पक्का मकान बना करके जाए। आज हम कह सकते हैं कि देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मोदी जी ने देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको बढ़ाते हुए 3 करोड़ और मकान बनाने के लिए कहा। मोदी जी जहां भी जाते हैं सभा में, आप क्या भी आने वाले हैं, मोदी जी कहेंगे कि हमारा एक काम करिएगा, जब तक संत कबीर लोकसभा क्षेत्र में एक एक गरीब का पक्का मकान नहीं बन जाता, यानी कोई कच्चा मकान देखना तो सीधे मोदी जी को चिट्ठी लिख देना, उसका भी पक्का मकान बनेगा। संत कबीर नगर का एक एक गरीब का पक्का मकान बनेगा। ये मोदी जी संदेश लेकर के आपके बीच में आने वाले। शौचालय कहे तो छोटी बात है, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि हमारी बहन बेटियां शाम होने का इंतजार करती थी, लोटा डब्बा लेकर के सड़क के किनारे बैठती थी, मेड़ पर बैठती थी, और गाड़ी की हेडलाइट जब उनके चेहरे पर पड़ते थे बेचारे शर्म की वजह से खड़ी होती थी। आज हम कह सकते हैं 12 करोड़ लोगों को निःशुल्क शौचालय देकर के हमारी माताओं बहनों को इज्जत के साथ जीने का हक मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष बाद। पीने के पानी के लिए हम लोग चक्कर लगाते थे, हमारी बहनें बच्चों के लिए खाना बनाने के बाद पीने का पानी भरने के लिए नल पर कुएं पर जाते थे। हम लोग क्षेत्र में घूमते थे, विधायक सांसद जाते थे, हर गांव से डिमांड आती थी, एक इंडिया मार्क का नल लग जाता तो गांव की प्यास बुझ जाती। लेकिन मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ कर रहे। जाकर के संत कबीर नगर के गांव गांव में देखिए पानी की टंकी बन रही है और
घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। किसी गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाती है, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, कैंसर, सबसे पहले गरीब बेटी के, गरीब माँ के गहने बिकते थे, जेवर बिकते थे, फिर गरीब का घर बिकता था, खेती बिकती थी। मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से शुरू की। आज हम कह सकते हैं कि देश के हर गरीब को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया है। अब की बात संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 70 साल तक के जितने बुजुर्ग हैं, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय के हो, सबको 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी संकल्प पत्र में देने का काम मोदी जी ने देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं, स्कूलों का क्या हाल था? बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। हर व्यक्ति चाहता था, गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता था कि मॉन्टेसरी स्कूल में, प्राइवेट में बच्चे का एडमिशन हो जाए। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया? प्राइमरी स्कूलों को भी मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जूता, मोजा और स्कूल की ड्रेस दे करके उच्च क्वालिटी का मध्याह्न भोजन दिया। हमारे पत्रकार ने तो चाहे तो नोट कर ले, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 17 तक केवल 1 करोड़ 30 लाख बच्चे बचे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये है बदलता हुआ भारत। गांव प्रधान, बड़ी संख्या में प्रधान जी बैठे हैं। ग्राम प्रधान का कार्यालय पंचायत सेक्रेटरी के जेब में रहता था, प्रधान जी के घर में बसता रहता था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से भी बेहतर बनाने का काम आपके वोट की ताकत ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और केवल बिल्डिंग नहीं बनाई है, वहां कंप्यूटर भी लगाया है और इंटरनेट की सुविधा देकर के केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो गांव में गांव की सरकार देने का काम आपकी सरकार ने किया। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पतालों के बारे में चर्चा हमारे अभी राजभर साहब कर रहे हैं। अस्पतालों को भी बेहतर बनाने का काम किया गया है। सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 70 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में थे, आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और आपके जिले में भी शीघ्र मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ये मैं आपको आज बताने के लिए, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो। सड़कों का बुरा हाल था, कौन पूछता था? 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम, चौड़ी 2,72,000 किलोमीटर चौड़ी सड़कें बना करके आपकी सरकार ने किया, आपके वोट की ताकत ने। बिजली के बारे में आप सब जानते हैं, राजभर साहब बोल रहे थे। बिजली पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कहां आती थी? 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। रिश्तेदार जी ने फूफा आते थे तो पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की। आज सभी 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम आपके वोट की ताकत ने किया, आपकी सरकार ने किया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपके बीच में आज कुछ कहने के लिए आया। मोदी जी ने पूरे देश के पैमाने पर भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। आज दुनिया में जो भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी भारत आते थे, भोले भाले लोगों को मार कर जाते थे, सुरक्षा बलों पर हमला करते थे। लेकिन जब पिछले साल, याद है आपको, जब 19 से पहले पुलवामा में अटैक हुआ, तब मोदी जी ने कहा था कि दुश्मन को हम घर में घुस करके मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी सेना ने आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम किया। आपको याद होगा, हमारा एक जवान पायलट वहां फंस गया था पाकिस्तान के अंदर। वो लंबी पूंछ वाले का नाम था, उनका याद है आपको? लोग कहते थे अभिनंदन फंस गए, वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है। तब मोदी जी ने कहा था, 56 इंच वाले चौड़े सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पाकिस्तान खाओ खोल कर सुन ले, अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, अभिनंदन नया कपड़ा पहन करके पाकिस्तान की सीमा में भारत में वापस लौटे थे। ये है बढ़ते हुए भारत की ताकत, दुनिया आज सुनती है भारत की ताकत। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, भारत के 24,000 बच्चे फंसे थे, उत्तर प्रदेश के भी सैकड़ों विद्यार्थी थे।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की। भारत माता का तिरंगा लेकर के जो भी बच्चे निकले, एक गोली भी नहीं चली, बच्चे सकुशल अपने देश, अपने घर, अपने गांव लौटे। ये है बढ़ते हुए भारत की ताकत। इसलिए मैं मित्रों आपके बीच हम कहने के लिए आए, मोदी जी ने प्रत्याशी बना करके प्रवीण भैया को आपके बीच में भेजा है। बोलो आप लोग तैयार है कि नहीं तैयार है? तो आपको क्या करना है? जब मोदी जी ने, योगी जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, रामभर जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, संजय निषाद जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, और अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है। एनडीए के प्रत्याशी हैं हमारे छोटे भाई प्रवीण निषाद जी। इसलिए मैं मित्रों आपसे कहने के लिए अभी चर्चा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी यादव समाज की। हमने भी जब सूची समाजवादी पार्टी की देखी तो पता चला एक ही घर के 5 लोग चुनाव लड़ रहे। यादव समाज का पूरी तरह से राजनीति से सफाया करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वैसे आप सब जानते हैं बालचंद यादव जी इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, हमारे मित्र थे, हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे। यादव समाज की राजनीति को समाप्त करने का कुचक्र समाजवादी पार्टी रच रही है। वह यादव समाज के लोगों को अलर्ट करने के लिए आए हैं। हम सब लोग, आप सब इकट्ठा हो गए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आइए, समाज भागीदारी चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। प्रवीण निषाद जी को आशीर्वाद दीजिए। यादव समाज के लोगों और सफाई खानदान से बदला लेकर के